जितना बन पड़े करना चाहिए। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने और शिव जी ने एक दूसरे का अभेद बताया। हम दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, हम दोनों एक दूसरे के बहुत प्रिय हैं। भगवान विष्णु ने कहा, है प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि आपके चरणों से मेरा मन कभी दूर ना जाए, हमेशा मैं आपका ही चिंतन करूं। भैरव बोले, ठीक है तथास्तु। आपको मैं एक वरदान और अपनी तरफ से देता हूं कि आज से आप सभी देवताओं को वरदान देने वाले हो जाएंगे। ये बाबा भैरव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि सभी देवताओं को आप वरदान देने वाले हो जाएंगे। इतना कहकर वहां से बाबा भैरव निकल आए और घूमते घूमते वाराणसीपुरी में प्रवेश किया। अनुगृहेति दैत्यारिं केन्द्रादिभुवने चरन् भेजे अव्युक्त नगरीं नाम्ना वाराणसीं पुरीं। क्षेत्रे प्रविष्ट मात्रे यत भैरवे भीषणाकृतौ हाहेति युक्त्वा ब्रह्महत्या पातालं च विशस्तदा। और ज्यों ही वाराणसीपुरी में प्रवेश किया तो ब्रह्म हत्या वहीं उसकी सीमा में ही हा 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 करने लगी, रोने लगी और अंदर घुसे ही नहीं पाई, वहीं बाहर ही रह गई। तो वाराणसीपुरी में ब्रह्म हत्या जब नहीं आ पाती तो अन्य साधारण हत्या जैसे पाप तो आपके साथ आ ही नहीं सकते। इसलिए जो भी यहाँ आता है, आप लोग आए छत्तीसगढ़ से, कभी किसी जन्म में कोई भी छोटा मोटा पाप हुआ होगा वो सब वहीं बाहर ही छोड़ गए। यहाँ आप लोग बिल्कुल निष्पाप बैठे हुए हैं, पवित्र बैठे हुए हैं। कपालं ब्रह्मणा सद्यो भैरवस्कराम्बुजात् पपात भुवि तत्तीर्थं भूत कपालमोचनम्। और जो कपाल हाथ में चिपका था जिसमें भिक्षाटन करते थे, वो हाथ से छूटकर भैरव के वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहीं पर एक तीर्थ हो गया जिसका आज भी नाम है। वो तीर्थ बड़ा सुंदर है, कपाल मोचन। बोलिए कपाल मोचन तीर्थ की। कभी भी कोई हत्या का दोष लगा हो उसकी मुक्ति के लिए कपाल मोचन तीर्थ में रहकर पूजा पाठ दर्शन करने स्नान करने से वो दोष से आदमी मुक्त हो जाता है। और वहीं पर कपर्दी भैरव भी है। और जब वह कपाल वहां पर गिरा तो रुद्र सबके सामने नाचने लगे, प्रसन्न हो गए कि यह कपाल कहीं भी दुनिया में ब्रह्मांड में नहीं छूटा, काशी में क्षण मात्र में छूटकर गिर पड़ा। इसलिए बाबा ने स्वयं कहा इस काशी का सेवन हमेशा करना चाहिए। सा काश्याम क्षण तो नष्टा, काशी को देखते हुए वो नष्ट हो गया, गिर गया। तस्मात् सेव्या ही काशी का, इसलिए इस काशी का सेवन करना चाहिए। कपाल मोचनम काश्याम या स्मरे तीर्थमुत्तमम एहान यत्रापि यत पापम क्षिप्रम तस्य प्रणश्यति। जो भी मनुष्य काशी में स्थित इस कपाल मोचन तीर्थ का स्मरण भी करता है, ध्यान भी कर लेता है, नाम भी लेता है, उसका यहाँ का या कहीं बाहर का किया हुआ पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। बोलिए कपाल मोचन तीर्थ की। और जो वहां अपने पितरों का तर्पण कर दे तो समझ लीजिए फिर क्या कहना है, सारे पितर तर जाते हैं। और वहीं पर बाबा एक और रूप बना करके बैठ गए। कपाल मोचनम तीर्थम पुरस्कृत्वा तु भैरवा तत्रैव तस्थौ भक्तानां भक्षयन्नग संतितम। और उस रूप से वे सारे पापों का भक्षण करने लगे। किस दिन ये हुआ? कृष्णाष्टम्यां तु मार्गस्य मासस्य परमेश्वरः आविर्बभूव सल्लीलो भैरवात्मा सतां प्रिया। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, इसलिए उस दिन वहां
भंडारा और इत्यादि बड़ी भीड़ लगती है, लोग जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कपाल मोचन पर काल भैरव की सन्निधि में अगर जागरण मात्र कर ले तो वह महान से महान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए कपाल मोचन बाबा की। ऐसी उनकी महिमा, और सद्गति को भी प्राप्त कर लेता है। प्राणी के द्वारा लाखों जन्मों में किए गए पाप, एक नहीं लाखों जन्मों में, काल भैरव के दर्शन करने से समाप्त हो जाते हैं। जो काल भैरव के भक्तों का अगर अपराध करता है वह मूर्ख जन्म जन्म पर दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए काल भैरव के भक्तों का कभी असम्मान नहीं करना चाहिए। और जो काशी में रहकर काल भैरव के दर्शन नहीं करता और विश्वनाथ जी में खूब भक्ति रखता है, तब भी वह महादुख को प्राप्त होता है। जो वाराणसी में रह के काल भैरव का भजन नहीं करते, उनके पाप बढ़ने लगते हैं, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इसलिए काशी में रहिए तो काल भैरव बाबा की जय जयकार करते रहिए। यहाँ के कोतवाल हैं, बिना उनकी अनुमति के, बिना उनकी इच्छा के यहाँ कोई रह नहीं सकता, न टिक सकता। बड़े बड़े अधिकारी भी जहाँ आते हैं, यहाँ आज भी ड्यूटी जब जिनकी लगती है बड़ी पोस्टों पर, तो उनको नीचे के अधिकारी लोग बताते हैं कि अगर लंबे दिन तक वाराणसी में रहना हो, ट्रांसफर न चाहना हो, तो जल्दी से दौड़ के जाओ बाबा भैरव के पास। और जाते हैं, पहली हाजिरी काल भैरव की ही लगाते हैं, तब जाकर फिर अपने ऑफिस में पदभार ग्रहण करते हैं। बोलिए बाबा काल भैरव की। जो भी व्यक्ति मंगलवार को, चतुर्दशी को, अष्टमी के दिन काशी में काल भैरव का, काल राज का भजन नहीं करता, उसका पुण्य समाप्त होने लगता है। जो ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले इस भैरव की उत्पत्ति संबंधी प्रसंग को सुनता है, वह सुनने से ही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए काल भैरव बाबा की। आज उनकी खूब जय जयकार कर लें। अगर कोई जेल में भी बंद है, कारागार में पड़ा हुआ या भयंकर कष्ट में व्यक्ति है, तो भी उसको भैरव की इस उत्पत्ति आख्यान को जरूर सुनना चाहिए, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलिए काल भैरव बाबा की। ऐसी जो है कपाल मोचन की महिमा और बाबा काल भैरव की महिमा है, जो भगवान शिव स्वयं ही भैरव रूप में आकर के उन्होंने अवतार ग्रहण कर हम लोगों के उद्धार का एक मार्ग प्रशस्त